वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि हमारा अरेबियन बेसिन है, अरेबियन बेसिन का सबडक्शन हुआ था, इसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स बने। तो टिल्टिंग हुई पेनिनसुलर प्लेटू, तो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू थोड़ा टिल्ट हो गया, इस साइड से टिल्ट हो गया। एंड जब हिमालय अफ्लिक्ट हो रहे थे तो हिमालय हमारे बन रहे थे यहाँ पे, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू टिल्ट हो गया। एंड ये थोड़ा ब्लॉक माउंटेन की तरह दिखता है, ब्लैक यहाँ पे इस टाइप से ब्लॉक माउंटेन की तरह लगता है। वेस्टर्न घाट्स देखें तो वेस्टर्न साइड में देखिए ब्लॉक माउंटेन की तरह दिखेगा। ब्लॉक माउंटेन ऐसे होते हैं, यहाँ पे वैली होती है बीच में, एंड बीच में वैलीज होती है, इधर पे ब्लॉक माउंटेन होते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन का तरह लगता है। स्टेयर वे फॉर्मेशन, कुछ ब्लॉक माउंटेन मतलब ऐसे बिल्कुल स्टीप सोल होती है, एंड स्टेयरकेस, कुछ स्टेयरकेस फॉर्मेशन होता है लाइक अ ट्रैपेन। वेस्ट कोस्ट में ये हालत होती है, वेस्ट कोस्ट में। एंड अगर ईस्ट कोस्ट में देखें तो एकदम रोलिंग प्लेन की तरह होता है, एंड ये ग्रेजुअली मर्ज कर जाता है। तो देखो वेस्टर्न पार्ट में तो एकदम ऐसे ट्रैपेन लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल स्टीप स्लोप देखेगी, स्टीप स्लोप ऐसे खड़ी हुई, फिर यहाँ पे आके रोलिंग प्लेन की तरह हो जाएगी, ऊपर आके फिर ये रोलिंग प्लेन की तरह हो जाएगी, एंड ये ग्रेजुअली मर्ज कर जाएगा प्लेट्यू के साथ, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है उसके साथ मर्ज कर जाएगा। तो ये रोलिंग प्लेट्यू की तरह होता है, एंड ये सडन प्लेट्यू के साथ मर्ज कर जाता है बाद में। वेस्टर्न साइड में ये ट्रैपेन लाइक फॉर्मेशन है। तो ये अरेबियन सी का सबडक्शन हुआ, अरेबियन सी का सबडक्शन हुआ, तो यहाँ पे एकदम स्ट्रैपेन लाइक स्कार्पमेंट बना, ये स्ट्रैपेन लाइक फॉर्मेशन बना, एंड यहाँ पे स्टीप स्लोप बना, एंड फिर ये ग्रेजुअली मर्ज हो जाएगा इंडियन प्लेटू के साथ। ये आर्कियन बेसमेंट के ऊपर, आर्कियन बेसमेंट के ऊपर बना है ये ट्रैपेन लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये नीस है, यहाँ पे नीस है, सदर्न प्लेटू है। तो ये यहाँ पे ट्रैपेन लाइक फॉर्मेशन है वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न साइड में यहाँ पे एकदम रोलिंग प्लेट्यू की तरह, एंड ये डायरेक्ट मर्ज कर जाएगा। तो फैले हैं ताप्ती टू कन्याकुमारी। तो ताप्ती हमें लगा पता है नर्मदा एंड ताप्ती, तो ताप्ती टू कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं वेस्टर्न घाट्स। एंड अप टू ये सबसे सदर्न पोर्शन क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट ये होता है, एंड ये 11 डिग्री तक इन्हें सह्याद्री बोलते हैं। 11 डिग्री तक यहाँ तक इन्हें सह्याद्री बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले एरिया में इनको सह्याद्री से बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, नदर्न, सेंट्रल एंड सदर्न। तो नदर्न पार्ट को हम बोल रहे हैं सह्याद्री, नदर्न, सेंट्रल एंड सदर्न फैले हुए ताप्ती वैली टू कन्याकुमारी। तो नदर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये ताप्ती वैली से स्टार्ट होके तो 60 डिग्री टू 16 डिग्री तक रहते हैं। तो महाराष्ट्र वाला एरिया ये नदर्न वेस्टर्न घाट्स है, ताप्ती वैली टू 16 डिग्री। एंड ये बसाल्टिक लावा कवर है, तो यहाँ पे बसाल्टिक लावा कवर है। एंड ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है कलसुबाई। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, कलसुबाई। इसकी एवरेज एलिवेशन तो ऐसे 1200 मीटर, लेकिन कलसुबाई की अराउंड 1600 मीटर है। एंड यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे सलहेर हो, कलसुबाई होगी, कलसुबाई तो हाईएस्ट है, सलहेर है, महाबलेश्वर, नासिक, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, ये सब महाराष्ट्र में पीक है। एंड ये जो इस वेस्टर्न घाट्स को, ये प्लेन में, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको प्लेन में, इनको सह्याद्री बोलते हैं। इनको प्लेन में जोड़ने के लिए तो इंपॉर्टेंट पास है तालघाट एंड बोरघाट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे डेक्कन लावा ट्रैप्स है, हॉरिजेंटल शीट और डेक्कन लावा ट्रैप्स, ऐसे डेक्कन लावा ट्रैप्स की हॉरिजेंटल शीट है यहाँ पे। इनकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कलसुबाई। तापी वैली से टू नॉर्दर्न गोवा तक जाता है ये नदर्न वेस्टर्न घाट्स। इसको हम कॉन्कन प्लेन बोलते हैं। तो जो प्लेन है उसको कॉन्कन प्लेन बोलते हैं, महाराष्ट्र के साइड के कॉन्कन प्लेन। और फिर उसके बाद ये सह्याद्रीज है, एंड इनको क्रॉस करने के लिए तालघाट है, बोरघाट है, एंड हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के नदर्न पोर्शन पे हाईएस्ट पीक है कलसुबाई, ये 1600 मीटर है अराउंड, हाईएस्ट पीक है कलसुबाई। एंड नॉर्मल इसमें एवरेज हाइट 1200 मीटर, लेकिन कलसुबाई हाईएस्ट पीक है। हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, नासिक, ये भी अलग अलग पीक है। तालघाट बोरघाट पास है। तो इसमें बसाल्टिक लावा कवर है, तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन बसाल्टिक लावा कवर है। और इसमें डेक्कन लावा डेक्कन ट्रैप्स तापी वैली टू नदर्न गोवा तक है, 16 डिग्री लैटिट्यूड तक। तो हमने देखा था तापी रिवर टू 60 डिग्री लैटिट्यूड तक हमने देखा, ये नदर्न हिमालय है, नदर्न सह्याद्रीज है। फिर इधर से 16 डिग्री लैटिट्यूड तो नीलगिरी तक आते हैं मिडिल सह्याद्रीज, तो नीलगिरी तक आते हैं मिडिल सह्याद्रीज। एंड ये ऊपर वाला जो है ये बना था बसाल्टिक लावा से, बसाल्ट से बना था। और नीचे वाला बना है ग्रेनाइट एंड नीस से बना है, नीचे वाला बना है ग्रेनाइट एंड नीस से बना है। जो कर्नाटक वाला प्लेट्यू ग्रेनाइट एंड नीस, एंड महाराष्ट्र वाला प्लेट्यू एंड बसाल्ट से बना है। एंड काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। यदि कर्नाटक वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। एंड ये डाइसेक्टेड बाई हेडवर्ड रीजन, बहुत सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी काफ़ी डाइसेक्टेड है वेस्ट फ्लोइंग रिवर की वजह से, काफ़ी डाइसेक्टेड है ये वाला। एंड काफ़ी इसकी एवरेज हाइट, इसकी भी एवरेज हाइट 1200 मीटर है, कुछ 1500 मीटर भी एक्सेट कर जाती है, इसकी एवरेज हाइट 1200 मीटर है। एंड जैसे सबसे हाईएस्ट पीक कुछ है बबूल माला, ये 2300 है, 2300। बबूल माला, कुद्रेमुख पीक
कुद्रेमुख पीक, पचमढ़ी की पीक, ये 1800-1700 पचमढ़ी की पीक। हाईएस्ट पीक है ये नीलगिरी में। नीलगिरी कहाँ जोड़ती है? वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट को जोड़ती है। तो ये इंडिया का मैप है। तो नीलगिरी हिल्स ऐसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न को चार को हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा, बेटा बेटा 2630 किलोमीटर हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। एंड मकुर्ती, मकुर्ती इसके बाद है हाईएस्ट, मकुर्ती 2500 और यह है मकुर्ती। दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है, फिर मकुर्ती, दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है, दोदा बेटा मकुर्ती। कुछ यहाँ पे वेस्ट विंग रिवर भी है जो डाइसेक्ट करती हैं इसको, वेस्टर्न घाट्स को। तो इसमें से ये कर्नाटका वाला एरिया है। तो यहाँ पे है शारावती रिवर जिसपे जॉग फॉल्स है, शारावती रिवर जिसपे जॉग फॉल्स। एंड काला नदी रिवर, ये काला नदी रिवर जॉग फॉल्स। एंड ये यहाँ पे है हमारा ये हमारा बाबूदान हिल्स, यहाँ पे बाबूदान हिल्स। ये कुद्रेमुख पीक है, कुद्रे पीक हाईएस्ट पीक तो दोदा बेटा है नीलगिरी में, नीचे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। ये कुद्रेमुख पीक बाबूदान हिल्स। एंड ये जॉग फॉल है किसमें? श्रावस्ती रिवर पे। तो ये श्रावती रिवर। तो ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट है 16 डिग्री टू 11 डिग्री नॉर्थ, ये वेस्टर्न घाट्स है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट स्ट्रक्चर का बना है, ऊपर किससे बना था? रंगमसाल का ग्रेनाइट स्ट्रक्चर बना है। एंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर कर्नाटका करेगा, कर्नाटका का हाईएस्ट पॉइंट है मुलनगिरी इन बाबूदान, ये हाईएस्ट पॉइंट है मुलनगिरी इन बाबूदान हिल्स। एंड यहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे निक पॉइंट है। हमने देखा था ये वैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो ये निक पॉइंट होता है। निक पॉइंट मतलब ये निक पॉइंट होता है, ऐसे ये निक पॉइंट होता है। एकदम वाटरफॉल्स काफ़ी अच्छे गिरते हैं। तो यहाँ पे श्रावती रिवर पे गैरसोपा और जोग फॉल है, गैरसोपा और फेमस जोग फॉल है कहाँ पे? शारावती रिवर पे, कहाँ पे? कर्नाटका में श्रावती रिवर। एंड इसके दो हमें दिख रहा है कर्नाटका प्लेटू के दो डिस्टिंक्ट फीचर है। एक यहाँ पे है मलनाड, ये हाईलैंड्स है, यहाँ पे हाईलैंड्स है। एंड ये मैदान, ये प्लेटू सरफेस है, मैदान। एंड रिवर कावेरी ये इमर्ज होती है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये कर्नाटका है, कर्नाटका के साउथ में ब्रह्मगिरी हिल्स है। ब्रह्मगिरी हिल्स में है एक ताल कावेरी लेक, तो ताल कावेरी लेक ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये कर्नाटका है। तो कर्नाटका के साउथ में यहाँ पे है ताल कावेरी लेक, ब्रह्मगिरी हिल्स में ताल कावेरी लेक्स, ब्रह्मगिरी हिल्स में वहाँ से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स ताल कावेरी लेक। तो हाईएस्ट पीक है मुलंगिरी पीक इन बाबूदान हिल्स, मुलंगिरी पीक है बाबूदान हिल्स। तो हमने देखा नदन सह्याद्रीज, फिर मिडल सह्याद्री, फिर सदर्न सह्याद्रीज है। उनके बीच में 50 किलोमीटर का एक बड़ा सा पालघाट गैप्स आ जाता है। पालघाट गैप्स क्या करता है? ये केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट कर पाता है। तो केरला एंड तमिलनाडु के बीच में वेस्टर्न घाट से, लेकिन ये पालघाट गैप की वजह से हमने सारे रोड एंड रेलवे लिंक्स बिठा रखे हैं कि कनेक्ट हो जाएगा केरला से तमिलनाडु। तो पालघाट गैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी वजह से जो माउंटेन लेडन विंड्स है वो तमिलनाडु में कुछ जाके वेस्टर्न तमिलनाडु में कुछ बारिश भी करती है। एंड ये साउथ वेस्ट मानसून से कुछ बारिश भी करती है। एंड यहाँ पे क्या है? अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है होल ऑफ सदर्न इंडिया। अनाईमुड़ी होल ऑफ सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, अनामलाई रेंज में अनाईमुड़ी होल ऑफ सदर्न इंडिया की। तो यहाँ पे और भी हिल्स हैं। यहाँ पे पहले है इसमें है 3 हिल्स में डिवाइडेड है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, नीलगिरी हिल्स की है डोडा बेटा। फिर अनामलाई हिल्स की अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है, होल ऑफ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। फिर कार्डमम हिल्स की हाईएस्ट पीक है अनामलाई कार्डमम हिल्स और इलाई मलाई। फिर पलानी हिल्स है, पलानी हिल्स ये पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है वेस्टर्न घाट से। एंड ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे है माउंटेन्स। एंड पालघाट गैप से एब्रप्टली वेस्टर्न घाट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये खत्म हो जाते हैं, फिर से स्टार्ट होते हैं सदर्न वेस्टर्न घाट्स। पालघाट गैप है यहाँ पे, ये पालघाट गैप है। तो ये जाके सदर्न कर्नाटका रीजन में, मतलब मैसूर रीजन में एंड तमिलनाडु रीजन में बारिश करता है, ये पालघाट गैप की वजह से। तो कार्डमम हिल्स को इलाई मलाई भी हिल्स बोलते हैं। तो ये है नीलगिरी हिल्स की है डोडा बेटा, फिर अनामलाई की है अनाईमुड़ी। एंड कार्डमम हिल्स की है, कार्डमम हिल्स को इलाई मलाई भी बोलते हैं। कार्डमम हिल्स की है, कार्डमम हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है? अगस्त्य मलाई कार्डमम हिल्स की हाईएस्ट पीक है। फिर पलानी हिल्स है, ये पैरेलल है, पलानी हिल्स हाईएस्ट है। अनाईमुड़ी 2600 करीब, अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा नीलगिरी। एंड कार्डमम हिल्स की अगस्त्य मलाई, कार्डमम हिल्स को इलाई मलाई भी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स को इलाई मलाई भी बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक है अगस्त्य मलाई। इम्पॉर्टेंट एक घाट्स है ये पाल घाट, यहाँ पे बोर घाट,
एंड फिर ये पालघाट, तो पालघाट तो इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में है दो, पालघाट बोरगा, एंड तीसरा है पालघाट गैप, 50 किलोमीटर का पालघाट गैप। तो ये जो पालघाट गैप है, पालघाट गैप ये यहाँ पे केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में, तो सदर्न कर्नाटक एंड तमिलनाडु के ऊटी इस एरिया में बारिश करता है। ईस्टर्न घाट बिल्कुल डाइसेक्टेड रेंज है, जैसे नदन सरकार्स, आपको नदन सरकार्स मिलेगी उड़ीसा में, नल्लामलाई, वेनाकोंडा, पालाकोंडा एंड नगरी हिल्स ये आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी हिल्स, वर्षुनाथ हिल्स ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी। जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमला हिल्स, शिरुमली हिल्स, पलानी हिल्स, वर्षुरा हिल ये तमिलनाडु में मिलेगी। नलामला, वेनकोंडा, पलाकोंडा, जगारी हिल्स ये आपको वहाँ पे मिलेगी। नदन सरकार आपको उड़ीसा में मिलेगी, बाकी आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स से, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न कंटिन्यूअस रेंज है पालघाट को रैप को छोड़ के, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस रेंज है। एंड यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में है, यहाँ पे जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत नैरो है, ईस्टर्न घाट्स में जो ये कोस्टल प्लेन है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। एंड ये जो डिटैच हिल्स की तरह होते हैं, हाईली ब्रोकन। एंड स्टार्ट कहाँ से होते हैं, महानदी रिवर, तो उड़ीसा में महानदी रिवर टू वैगई रिवर इन तमिलनाडु, वहाँ से चलते हैं महानदी रिवर इन उड़ीसा टू वैगई इन तमिलनाडु, और बहुत ही ब्रोकन एंड डिटैच हिल्स होते हैं, महानदी रिवर टू वैगई इन तमिलनाडु। एंड गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में डिसअपेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पे गोदावरी एंड कृष्णा के बीच कोई भी आपको ईस्टर्न घाट्स नहीं मिलेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स वैसे महानदी टू वैगई चलते हैं, लेकिन गोदावरी टू कृष्णा कोई ईस्टर्न घाट्स नहीं मिलेंगे, गोदावरी टू कृष्णा ईस्टर्न घाट्स नहीं मिलते। तो ईस्टर्न घाट्स में कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिटी नहीं है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट में कोई स्ट्रक्चर ना ही फिजियोग्राफी की यूनिटी है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग हिल्स की तरह पढ़ते हैं, जैसे नालगोना हिल, शिवरॉय हिल, पलानी हिल्स, जवाड़ी हिल्स। सबसे ट्रू कैरेक्टर जो दिखता है ईस्टर्न घाट्स का वो दिखता है महानदी तो गोदावरी, तो महानदी तो गोदावरी दिखता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, एक है मलिया रेंज, एक है माधुगुला कोंडा रेंज, मलिया रेंज, माधुगुला कोंडा रेंज कहाँ के बीच में, महानदी एंड गोदावरी के बीच में, मलिया रेंज एंड माधुकोंडा कोंडा रेंज। एंड हाईएस्ट पीक है यहाँ पे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी 1500 मीटर, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी ये हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज है, मलिया रेंज एंड माधुगुला कोंडा, मलिया रेंज और माधुगुला कोंडा, हाईएस्ट रेंज है महेंद्रगिरी। तो नीलगिरी जो ईस्टर्न घाट्स अपना ट्रू कैरेक्टर कौन कौन सी रिवर के बीच में दिखाती है, महानदी एंड गोदावरी, एंड इनके बीच में इंपॉर्टेंट रेंज है, एक मलिया रेंज है, एक माधुगुला कोंडा है, एक मलिया रेंज है, एक है माधुगुला कोंडा, मलिया रेंज है माधुगुला कोंडा। एंड मलिया रेंज की हाईएस्ट पीक है यहाँ पे महेंद्रगिरी, सो महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है मलिया रेंज की, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है मलिया रेंज की, महेंद्रगिरी। एंड माधुगुला की हाईएस्ट पीक है जिंदागड़ा पीक, अरमाकोंडा, जिंदागड़ा पीक, अरमाकोंडा, फिर है गलीकोंडा, एक है सिनक्राम गुड्डा। तो ये है महेंद्रगिरी, एक है ये है, दूसरा है माधुगुला कोंडा, एक महेंद्रगिरी है, एक माधुगुला कोंडा। तो ये महानदी एंड गोदावरी के बीच में, ये महानदी एंड गोदावरी के बीच में है। तो हमने देखा कि जो ईस्टर्न घाट्स में सबसे अच्छी रेंज ट्रू माउंटेन कैरेक्टर दिख रहा है महानदी एंड गोदावरी के बीच में, इंपॉर्टेंट रेंज है मलिया रेंज है, माधुगुला कोंडा, मलिया रेंज की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, एंड माधुगुला कोंडा की हाईएस्ट कुछ पीक है जिंदागड़ा पीक एंड अरमाकोंडा पीक, गलीकोंडा पीक एंड सिरकमगुट्टा पीक। फिर गोदावरी से लेके कृष्णा तक कोई ये इनका कुछ नहीं दिखता है, गोदावरी के यहाँ पे लूज कर देते हैं कृष्णा, ये ईस्टर्न घाट अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देते हैं। एंड ये गोंडवाना फॉर्मेशन है, यहाँ पे केजी बेसिन रहता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो यहाँ पे गोंडवाना फॉर्मेशन है, केजी बेसिन, गोंडवाना फॉर्मेशन एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन बोलते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद फिर से अपना हिली कैरेक्टर ऑक्युपाई करते हैं आंध्र प्रदेश में कंटिन्यूअस हिल रेंज दिखती है, कडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हिली रेंजेस दिखती है। तो यहाँ पे नलामलाई रेंज है, नलामलाई रेंज की एलिवेशन 600 to 850 किलोमीटर नलामलाई रेंज है। एंड ये नलामलाई रेंज जो है यहाँ पे नक्सलाइट हार्डवर्ड्स है, नलामलाई रेंज, ये नक्सलाइट यहाँ पे जाके छुपते हैं। नलामलाई रेंज आंध्र प्रदेश में, नलामलाई रेंज आंध्र प्रदेश में। फिर पालकोंडा रेंज है, पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा के नीचे तो नलामलाई रेंज है, फिर पालकोंडा रेंज है आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके नीचे है फिर हम नलामलाई रेंज एंड पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट रेंज है। फिर तमिलनाडु में जाते हैं, यहाँ पे हम तमिलनाडु में जाते हैं, फिर जवाड़ी हिल्स, फिर शिवरॉय हिल्स
एंड कल्याण हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, कल्याण हिल्स। एंड कोयम्बटूर में है एक बिलगिरी रंगम हिल्स, और फर्दर साउथ में ये जो ये है ये वेस्टर्न घाट्स में मर्ज हो जाती है, ईस्टर्न घाट। एंड कोयम्बटूर में बिलगिरी रंगम हिल्स, जवाड़ी हिल, शिवरॉय हिल, कल्याणी हिल्स। तो आंध्र प्रदेश में इम्पोर्टेंट अगर देखें कौन कौन सी है, नल्लामला, वेलकोंडा एंड पालाकोंडा, नलमला हिल्स, वेलकोंडा हिल्स एंड पालाकोंडा हिल्स। तो नल्लामला, वेनुकोंडा एंड पालीकोंडा। फिर हमें वहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है जवाड़ी हिल्स के पीछे शिवरॉय हिल्स, फिर पंचमलाई हिल्स, शिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स एंड वरुशनाड हिल्स। एंड कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हिल्स थी? कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है बिलगिरी रंगमम हिल्स, कोयम्बटूर में बिलगिरी रंगमम हिल्स। तो यह है जवाड़ी, शिवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी एंड वर्षुनाड। 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 एंड आंध्र प्रदेश में कौन थी? नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा। नल्लामला जो नक्सलाइट हाउडआउट्स है यहाँ पे, एंड वेनुकोंडा एंड पालकोंडा। तो ट्रू कैरेक्टर में महानदी तो गोदावरी दिखा, एंड फिर केजी बेसिन में गायब हो गया, एंड फिर हाइट फिर थोड़ी सिग्निफिकेंट बढ़ी, फिर हाइट कम हो जाती है। तमिलनाडु में हाइट काफ़ी कम हो जाती है, एक हाथ पिक को छोड़ के। तो ये वेस्टर्न घाट्स ओल्डेस्ट है कि ईस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न घाट्स ओल्डेस्ट है, तभी ये काफ़ी डाइसेक्टेड है। ये अरावली जो हमारे यहाँ पे इसके टाइम में बने थे, हाईली डाइसेक्टेड एंड फ्रेगमेंटेड है, एंड हिल्स ऑफ डेनुडेशन ईस्टर्न कोस्ट में है, एंड इनका एलिवेशन बहुत ही लो है, लाइक 150 से 300 मीटर है बस। और डिफरेंट रॉक सिस्टम है, ये यहाँ का डिफरेंट रॉक सिस्टम है। ऐसे अगर देखें तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में आपको मिलेगी कॉन्डेलाइट सीरीज। तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा में कॉन्डेलाइट सीरीज मिलेगी, एंड तमिलनाडु में ग्रेनाइट इंडिस। तो काफ़ी डिफरेंट उससे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा मिलेंगे कॉन्डेलाइट सीरीज, एंड यहाँ पे तमिलनाडु मिलेंगे ग्रेनाइट निस के। कॉन्डेलाइट सीरीज आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु में ग्रेनाइट निस। तो हमने देखा था हिमालयस रिवर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर है, काफ़ी हाई हिमालयस है, तो ये वी शेप्ड वैली बनाते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इरोडेड है ईस्टर्न घाट्स ऑलरेडी है, तो ये यू शेप्ड वैली बनाते हैं। तो ये पेनिनसुलर जो ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर है, ये यू शेप्ड वैली बनाते हैं। एंड तमिलनाडु में इन को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स को इनको बोलते हैं शिवरॉय, जवाड़ी एंड शिवरॉय हिल्स। यहाँ पे ये जवाड़ी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स है। एंड आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है नल्लामला हिल्स, वेलिकोंडा, पालाकोंडा। ये होता है नल्लामला हिल्स, पालाकोंडा, वेलिकोंडा, पालाकोंडा, नल्लामला हिल्स, वेलिकोंडा, वालाकोंडा। ये है हिमालय रिवर वी शेप्ड वैली बनाती है, ये यू शेप्ड वैली बनाती है। एंड ये जो नदन सरकार है, ये महानदी तो गोदावरी, ये नदन सरकार बोलते हैं, ये ईस्टर्न घाट को नदन सरकार बोलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, यही हाईएस्ट पार्ट है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट मिलता है महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पार्ट। बाकी धीरे धीरे नीचे हाइट कम होती जाती है, एंड हाईएस्ट पॉइंट है ये महानदी एंड गोदावरी के बीच में। एंड यहाँ पे बोलते हैं इसके नदन सरकार, ये हाईएस्ट है, एंड ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में हाईएस्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी। एंड हार्डली वाटरशेड है, यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं मिलती। हमने वेस्टर्न घाट्स में देखा था बहुत सारी रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती है, इवन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी निकलती है, जैसे यहाँ पे थी श्रावस्ती रिवर, जैसे जॉग फॉल है, एंड पेरियार रिवर, एंड काफ़ी मांडोई जुआरी जो गोवा की रिवर है। तो ये सब वेस्टर्न घाट से निकलती है, ईस्टर्न घाट से हार्डली कोई रिवर निकलती है। सिर्फ एक रिवर निकलती है जो ट्राइब्यूटरी है गोदावरी की एक ट्राइब्यूटरी है जो ईस्टर्न घाट से निकलती है, यह है इंद्रावती इकलौती ट्राइब्यूटरी जो गोदावरी की है, जो ईस्टर्न घाट से निकलती है। इधर ईस्टर्न घाट हार्डली वाटरशेड है, कोई वाटर नहीं निकलता ईस्टर्न घाट से, कोई रिवर नहीं निकलती। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट काफ़ी हाइट है इनकी, 600 से लेकर 1200 किलोमीटर। एंड साउथ में भी हायर है, ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर। एंड साउथ में इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है तमिलनाडु में। एंड रॉक सिस्टम इसका एक ही रॉक सिस्टम है, चरनोचेट रॉक सिस्टम से बना है। ये तमिलनाडु में तो ये ऊपर तो कॉन्डेलाइट रॉक से मिला है। आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में कॉन्डेलाइट रॉक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा कॉन्डेलाइट है, नीचे है नीस में, और कुछ यहाँ पे धारवाड़ सिस्टम से भी बना है।
तो ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा खॉन्डोलाइट एंड धारवाड़ सिस्टम से, नीचे नीस एंड सिस्ट, तो ये नीस एंड सिस्ट बना हुआ है नीचे तमिलनाडु साइड से, तो अलग अलग बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे टिल्टिंग से बना है, जैसे टिल्ट हुआ था तभी यहाँ पे हमने देखा ऐसा स्ट्रक्चर बना था वेस्टर्न घाट्स का। यहाँ पे तो ये फर्दर और इरोड हो गए, ये अरावली के टाइम बने, ये ओल्डर है, ये ईस्टर्न घाट्स ओल्डर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर शेड है, ज़्यादातर मेजर रिवर्स है जो इसी से आती है। यहाँ का बहुत पुअर वाटर शेड है, हार्डली इंद्रावती को छोड़ के जो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, इंद्रावती रिवर जो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी, उसके अलावा कोई रिवर ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमें पता है कि कैसे बने हुए हैं, ट्रेपन लाइक फॉर्मेशन है वेस्टर्न घाट्स की, ट्रेपन लाइक फॉर्मेशन है। तो ये ब्लॉक माउंटेन दिखते हैं एंड ये फोल्ड माउंटेन दिखते हैं ईस्टर्न घाट्स, एंड काफ़ी पुराने ही है, ये अरावली के टाइम बने थे, काफ़ी डेन्यूड हो गए, काफ़ी डेन्यूडेशन हो गया इनका। ये डेंसली फॉरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून आता है तो यहाँ पे काफ़ी बारिश करता है वेस्टर्न घाट में, तो काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड। ईस्टर्न घाट में इतनी बारिश नहीं होती, तो लेस फॉरेस्टेड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। एंड यहाँ पे लेटराइट सैंडी सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल मिलती है आपको वेस्टर्न घाट्स में, आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी क्योंकि बहुत बारिश होती है तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलेगी। यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल मिलेगा, यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल मिलेगा। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में, एंड रेड सैंडी सॉइल ईस्टर्न घाट्स में। एंड इसकी 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट, आइसो हाइट मतलब लाइन जॉइनिंग द इक्वल सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर मिलेगा अलॉन्ग द वेस्टर्न कोर्स, क्योंकि वेस्टर्न कोर्स में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जैसे ये माउंटेन है, ऐसे ऐसे कुछ बनता है माउंटेन, यहाँ पे ऐसे स्लोप होता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में इस साइड ज़्यादा बारिश होगी एंड इसका 150 होता है अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, 150 सेंटीमीटर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, एंड ओवरऑल 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट होता है। आइसो हाइट मतलब लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, एंड यहाँ पे 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ईस्टर्न घाट में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, एंड वहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलता है ईस्ट वेस्टर्न घाट्स में। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है वेस्टर्न घाट्स में, एंड यहाँ पे है फोल्ड माउंटेन्स एंड काफी डेन्यूडेड है, ये अरावली के टाइम पर बने हुए हैं। यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में लेटराइट सॉइल एंड ईस्टर्न घाट्स में रेड सैंडी सॉइल।